कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। रोहन की मौत के बाद सबने सोचा था डर का सिलसिला खत्म हो गया, पर सच तो ये था क्लाउन कभी गया ही नहीं था। डेरी टाउन के लोगों ने उस कहानी को भूलने की कोशिश की, पर हर बार जब बारिश होती, एक लाल बलून हवा में उड़ता नजर आता। 3 साल बाद अमन ने डेयरी टाउन वापस कदम रखा। सिटी छोड़कर गया था, पर बचपन की मेमोरीज उसके साथ ही थी। रोहन, उसका बेस्ट फ्रेंड, जिसे क्लाउन ले गया था। अमन बोलता है, सब कहते थे क्लाउन रियल नहीं था, पर उस रात मैंने रोहन की चीख सुनी थी। उस रात अमन ने अपने पुराने घर के सामने ड्रेन देखा। पानी जम गया था और उसके अंदर एक बलून तैर रहा था। अचानक हवा रुकी। बलून धीरे से ड्रेन के किनारे गया और उसके अंदर से आवाज आई, प्ले अगेन। अमन पीछे हट गया। उसने फोन उठाया और एक फोटो ली, पर फोटो के बैकग्राउंड में एक मास्क जैसा चेहरा दिख रहा था। अमन ने सोचा, बस मेरा इल्यूजन है। लेकिन उसके फोन पर वो फोटो डिलीट नहीं हो रही थी। वो टाउन के पुराने वर्कर रघु काका के पास गया। उन्होंने 50 साल पुरानी फाइल निकाली। रघु काका बोले, बेटा, वो क्लाउन इंसान नहीं था। 1953 में सीवर में एक सर्कस आर्टिस्ट मर गया था। लोगों ने कहा उसका भूत अब ट्रेन में रहता है। अमन बोला, आप कह रहे हो वो वाकई रियल है? रघु काका बोले, उसने अपनी मौत का बदला शुरू कर दिया था, और जिसने उसके साथ मजाक किया वो सब गायब हो गए। और बेटा, अगर कभी बलून हवा में उड़ता दिखे, पीछे मत जाना। अमन ने डिसाइड किया, उसे रोहन का घर देखना है। वो घर बंद था, पर उसकी विंडोज खुली थी। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की लाइट में उसने देखा, फ्लोर पर लिखा था, हेलो, और एक लाल बलून। अमन ने बलून को हाथ लगाया तो एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। मिरर में उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, और रिफ्लेक्शन ने उसको हंसकर देखना शुरू किया। लाइट्स फ्लिकर हुई। मिरर के अंदर से एक सफेद हाथ निकला और उसके कंधा पकड़ लिया। अमन चीख कर पीछे गिरा और सब कुछ ब्लैक हो गया। अमन गायब था। उसके दोस्त नेहा और रितेश उसके घर आए। दरवाजा खुला था। रूम खामोश था। टेबल पर एक फोटो थी। अमन, रोहन और उनके बीच एक क्लाउन फेस खड़ा था। नेहा बोली, ये ये कौन है? रितेश बोला, ये तो हम दोनों के बीच में कोई नहीं था। मिरर के पास लिखा था, ही इज बैक, और कॉर्नर में एक बलून था।
नेहा और रितेश रघु काका के घर गए। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली, क्लाउन ऑफ शैडोज। उस डायरी में लिखा था, जो भी उस क्लाउन के साथ मजाक करता है, उसका रिफ्लेक्शन उसके खिलाफ हो जाता है। रघु काका बोले, रोहन और अमन दोनों ने उस मिरर के साथ मजाक किया था। नेहा बोली, मिरर? रघु काका बोले, हाँ, ड्रेन के नीचे एक पुराना सर्कस मिरर दबा हुआ है। रितेश बोला, तो हम उस मिरर को तोड़ देते हैं। रघु काका बोले, उसे तोड़ने की कोशिश करने वाले जिंदा नहीं रहते। नेहा और रितेश ने डिसाइड किया, वो सब खत्म कर देंगे। रात के 3 बजे वो ड्रेन के पास आए। टॉर्च लाइट में मिरर चमक रहा था। वो धीरे से उसके पास गए। नेहा बोली, देखो अमन। मिरर के अंदर अमन खड़ा था, आंखें लाल, होठ पर हंसी। अमन बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मिरर क्रैक होने लगा। उसके अंदर क्लाउन का फेस उभरने लगा। रितेश ने मिरर तोड़ने की कोशिश की। एक जोर का धमाका हुआ। मिरर के टूटने के साथ ही सब कुछ ब्लैक हो गया। सुबह पुलिस वहां पहुंची। ना नेहा मिली, न रितेश। सिर्फ एक रेड बलून हवा में उड़ता मिला। क्लाउन वापस आ गया था। अब हर साल जब बारिश होती है, एक नया बलून किसी न किसी के घर पहुंचता है। मिरर के एक टुकड़े में रिफ्लेक्शन हिलता है और उसके अंदर कोई विस्पर करता है, हाय, आई एम बैक। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं, क्या आपने कभी रेड बलून उड़ता देखा है?